तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। और ऑब्वियसली इस सफलता की कड़ी में आज अगले जो है कीर्तिमान को और अगली मिसाल आपके सामने हम लेके हैं कि आखिर एक डेडिकेशन, एक जज्बा, एक जुनून इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकता है। और आज हमारे सामने उस चीज का एक बेहतरीन एग्जाम्पल बैठा हुआ है। मैं ऑब्वियसली हाल फिलहाल में हो रहे इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम जो कि कंप्लीट हो चुका है, फेज 2 की जर्नी, स्टेज 2 की जर्नी। उसके बाद रिजल्ट्स जो आए हैं उनके ऑब्वियसली इंटरव्यूज में आपके सामने ला रहा हूं और जहां पे आपको जानने का मौका मिलेगा कि आखिर एक बच्चे की स्टेज 1 से लेके स्टेज 2 की जर्नी क्या रही। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताएं आप। माय नेम इज गुलशन कुमार, आई बिलोंग फ्रॉम बलिया, यूपी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बलिया का नाम आप रोशन कर रहे हैं एंड वी ऑलवेज फील प्राउड अबाउट द बलिया, गाजीपुर एंड ऑल जिला बिकॉज the maximum defense aspirant and they have a lot of passion toward the फौज। तो आप लोगों के यहाँ फौज में पैशन बनाया जाता है, सिखाया जाता है, कहाँ से आती है ऊर्जा में? बचपन से ही अंदर से फौज में जाने की ऊर्जा जमा रहती है हम लोग। तो गांव में इतने लोग फौज में रहते हैं कि वो प्रेरणा बन जाती है अंदर। मेरे गांव में तो बहुत फौज में है। बहुत बढ़िया। तो वो एक अपने आप प्रेरणा मिलती रहती है कि हमको भी जाना है तो फौज ही जाना है। चलो, बहुत बढ़िया। इंडियन कोस्ट गार्ड अगर हम ध्यान से देखें, बच्चा जो है तो एमकेसी में आप जो है 2019 में अपनी जर्नी स्टार्ट की है। बढ़िया। बट लगातार 2020 कोरोना से अफेक्टेड रहा। नेवी ने ऑब्वियसली कहीं ना कहीं निराश किया बच्चों को, एयरफोर्स ने मौका दिया, तो आज तक रिजल्ट की हम वेटिंग में बैठे हैं। जब भी ऑब्वियसली मैं किसी वीडियोस में आ रहा हूं तो बच्चों की बड़ा क्यूरियस प्रश्न रहता है उनका कि सर आखिर आप इसके रिजल्ट्स और एनरोलमेंट को भी लेके बात करें। बट टेक्निकली जब इंडियन एयरफोर्स से बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखिए खामखा बार बार आके कोई अपडेट देने का मतलब नहीं है जब तक एटलीस्ट हमारी तरफ से अपडेट ना आ जाए। ऑब्वियसली इस प्रक्रिया को देखते हुए भाई हमने कहा जब उन्हीं की अपडेट अहम है तो किसी और अपडेट का मायने क्या है। तो उनकी अपडेट्स का हम इंतजार करते हैं। मैं जानता हूं ये समय थोड़ा सा धैर्यपूर्ण है, पेशेंस रखने का है और ये जिम्मेदारी का समय है बच्चों के लिए, बच्चा जहां धैर्य रखना होगा। और आप उसकी मिसाल हैं क्योंकि आप भी इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह से क्वालिफाइड है, कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं है। तो कुछ इंडियन एयरफोर्स का भी जर्नी इसके दौरान आप कहिए, फिर इंडियन कोस्ट गार्ड पे हम आते हैं। ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स का 2020 का एग्जाम दिया आपने? यस सर। जी, रिटन क्वालिफाई किए आप? नहीं सर, नहीं कर पाए। 39.75। अच्छा जी। फिर फाइनली 2021 के एग्जाम में आप बैठे होंगे। yes, इस बार प्रीटी सिक्योर हैं आप? एकदम पूरा कंफर्म है, श्योर शॉट हैं। बट उससे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड को आपने अचीव कर लिया। yes, इस दौरान इंडियन नेवी ने भी कहीं ना कहीं मौका बच्चों को नहीं दिया। ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। कभी कोई थोड़ा सा हंसी भी आती है बच्चा मुझे इस चीज को लेकर के कि दोनों का ट्रेनिंग सेंटर एक, हाँ, मतलब आईएनएस चिल्का इंडियन कोस्ट गार्ड का भी बच्चा जाएगा और आईएनएस चिल्का ही इंडियन नेवी का बच्चा जाएगा। इंडियन नेवी ने इस ऑनलाइन पैटर्न की शुरुआत की 2020 फरवरी में। सबसे पहले हम लोगों में बड़ी खुशी की लहर थी कि क्या पॉजिटिविटी और क्या अच्छी चीज होने वाली है। बट पहली जो है इंडियन कोस्ट गार्ड से हमें कोई आशा नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वो पैरामिलिट्री का हिस्सा था और सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्नेंस थी। तो हमें लगता था कि कभी भी जो मिलिट्री रूल्स हैं इस पर एप्लीकेबल होने वाले उस हिसाब से नहीं है। बट इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो चमत्कार करके दिखाया, जिस तरीके से 2021 उन्होंने मार्च का एग्जाम अपना डन किया। बहुत लोगों को बड़ा क्वेश्चन भी था सर कि मार्च में देखो ये ऑनलाइन एग्जाम होता है कि नहीं होता है। तो फाइनली मार्च वाले एग्जाम में भी बैठे थे आप इंडियन कोस्ट गार्ड के? नहीं सर, पिछली बार नहीं बैठे थे। जी, एज की वजह से, एज आपकी कम रही होगी। नहीं सर, एज थी पर हम सीट को देखकर डर गए थे। डर गए थे या? अच्छा, ये भी एक बड़ी मानसिकता देश में है। मैं कहना चाहता हूं कि सीट नहीं काउंट करें आप, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एक भी सीट है तो उसके लिए आप डिजर्व करते हैं। आपकी तैयारी का सही होना जरूरी है। मायने नहीं रखता है कितनी सीट है, कहां सीट है, कैसी सीट है। आप अपना बेस्ट दीजिए, बाकी कुछ चीजें तो ईश्वर के हाथ में है। और वाकई में आपने कीर्तिमान करके दिखा दिया बच्चा मेरे सामने। हाँ, तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ ये बन रहा था कि भाई दोनों को जाके ज्वाइंट ट्रेनिंग लेनी है आईएनएस चिल्का में। अच्छा, इनको अपनी एकेडमी शुरू करना है किसी भी कीमत पे। दैट मीन बैच तो सब प्लान्ड होते हैं, बैच आप बदल नहीं सकते। जो बैच जनवरी में स्टार्ट होना है, फरवरी में स्टार्ट होना, वो होके रहेगा। जो बैच जो है अगस्त में स्टार्ट होना, वो होके रहेगा। फैब में बैच अगर स्टार्ट हो रहा है तो नेवी एसएसआर आर्टिफिशियल अप्रेंटिस का और उनके साथ इंडियन कोस्ट गार्ड के जीडी वाले चले जाते हैं और यांत्रिक वाले चले जाते हैं। तो ऑलमोस्ट 2700 सीट इनकी हो जाती है, 2200 प्लस 500 और 300 सीट चली जाती है इंडियन कोस्ट गार्ड के। तो टोटल 3000 का बेटा एक कैंपस बना है। फिर 2 महीने बाद क्या होते हैं जो उसमें टेक्निकल है, मतलब यांत्रिक वाले आपके और नेवी आर्टिफिशियल अप्रेंटिस वाले, इनको बैंगलोर भेज दिया जाता है। तो वो सीट खाली होती है, तो उनके जगह पे 2 महीने बाद एमआर वाले एंट्री मारते हैं अप्रैल में और नाभिक डीबी वाले एंट्री मारते हैं। और इधर आपने देखा होगा कि अगस्त में ज्वाइनिंग, और देखो प्रोसेस इंडियन कोस्ट गार्ड से बाद में शुरू किया रैली भर्ती का इंडियन नेवी ने, लेकिन ज्वाइनिंग क्या भेज दी, पहले भेज दी। इस बार भी कुछ संभावनाएं इस तरह होने के चांसेस हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, बच्चों को मौका नहीं मिल रहा है। अभी बच्चों ने प्रोसीजर भी शुरू किया है कोर्ट केस का, ब्ला चीजों को लेकर के। बट टेक्निकली जब मेरी लॉयर से बात हो रही है बहुत सारे एस्पेक्ट पे, मैंने जब डिस्कस किया इन चीज़ों को लेके, तो थोड़े से चैलेंजेस हैं। बट मुझे लगता है कि प्रयास और होप से ही दुनिया क्या है बच्चा टिकी हुई है।
तो कुछ लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है। प्रयास ऐसे ही होता रहेगा, तभी जाके कोई आउटपुट चीज़ों का क्या होगा, निकलेगा। बट साथ ही साथ बच्चों को ये भी अलर्ट करना चाहता हूँ कि एग्जाम प्रिपरेशन में भी वो अपने लगे रहें, क्योंकि लाइफ का नाम रुकना नहीं होता है। लाइफ का नाम क्या होता है बच्चा? चलना। और उसका एग्जाम्पल आपने गुलशन क्या कर दिया बच्चा? सेट कर दिया है प्रॉपर तरीके से। चलिए अब थोड़ा सा आप पे आते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा था जो बच्चे बहुत कुछ इस पे मुझसे सुनना चाहते थे हमेशा, कि आखिर सर का इस पे वक्तव्य क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं। तो बेटा थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। समय थोड़ा सा बुरा है। कोई इंडियन एयरफोर्स नहीं है बेटा, और कोई इंडियन नेवी नहीं है। असल में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के सारे राइट्स इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के पास ही हैं। तो आई थिंक जो उनका आदेश होता है, जो उनके इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो उनकी नोटिफिकेशन होती है, हमें केवल उतना ही बताने की क्षमता है। हमारा कोई ऐसा नहीं है। जब मैं बच्चे ने कहा कि सर ऑब्वियसली यू नीड टू टॉक द हायर अथॉरिटीज एंड ऑफिसर्स, बिल्कुल बेटा बात की। उन्होंने भी सीधा आदेश यही जारी किया कि जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी चीज़ें हैं वो हम पास करेंगे, देन यू नीड टू पास, अदरवाइज किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं निकलने वाला है। तो जब इस तरह से बेटा आदेश आता है तो फिर ये होता है कि जस्ट वेट एंड थिंग विल गो इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। जो उनका ओवरऑल इंटेंशन था वो यही था बार बार कि चीज़ें अच्छी होंगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, थिंग विल बी ओके। तो हम इसी पॉजिटिविटी के साथ बच्चों को मोटिवेशन देते हैं कि आप तैयारी करिए। हाँ, एक चीज़ के लिए उन्होंने तगड़ा श्योर किया कि जो नेक्स्ट शेड्यूल आ रहा है इंडियन नेवी का और इंडियन एयरफोर्स का, दैट मीन जो अगला आएगा इसके बाद वाला प्रोसेस, उसमें कोई कहीं से कहीं तक क्वेश्चन मार्क नहीं है। वो ऑनलाइन प्रोसीजर में ही होंगे और सिस्टमैटिक ढंग से होंगे। ये जो भी दिक्कत है ये 2021 तक की है। कब तक की है? 2021। हाँ, अब इसको 2022 से क्या कर लेंगे वो वेल शेड्यूल। चलिए अब फाइनली आते हैं आपके ऊपर, क्योंकि एक बेसिक बात थी जो बच्चों को जाननी थी, तो मैंने गुलशन रखना चाहा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन की बेटा थोड़ा फैमिली के विषय में सबसे पहले अपने बताएं, कौन कौन परिवार में है और कैसे शुरू हुई आपकी जर्नी लाइफ की? सर मेरे पापा हैं जी, फार्मर है, बढ़िया। मेरी माँ है, हाउस होल्डर है जी। और मेरी 5 बहनें हैं और 2 भाई हैं। तो भाई आपके बड़े हैं कि छोटे हैं? बड़े हैं सर। क्या करते हैं भैया वो? सर वो मैंने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिए तो अच्छा, कंपनी में काम करते हैं। तो बाहर कहाँ के शहर रहते हैं? मुंबई सर। चलिए उनको बताया आपने? यह सब बहुत खुश थे। मुझे लगता है एक बड़े भाई के लिए इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है जब उनका छोटा भाई कहीं सफल हो। और एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे ये बात भी होती है कि हमारा सामाजिक सम्मान, हमारी प्रतिष्ठा और माँ बाप का प्राउड कहीं ना कहीं भैया इसी बात पे टिका होता है कि आपकी सफलता वही आपके सामाजिक जो है स्टेटस को क्या करती है, मेंटेन। तो 5 बहनें आपसे बड़ी हैं कि छोटी हैं? बड़ी है, सबसे छोटे हम हैं। अच्छा, सबसे छोटे आप हैं। तो बड़ा लाड दुलार आपका होता होगा घर में। तो सिस्टर्स की सब शादी हो गई है कि भी बाकी? बस और एक है। अच्छा, एक सिस्टर और है। तो पिताजी ने सब कुछ निभाया जिम्मेदारी के साथ। हाँ, अब आपके कंधों पे जिम्मेदारी आएगी। चलिए बहुत बढ़िया। मम्मी पापा खुश हैं आपके बच्चा? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए कभी मौका मिले इलाहाबाद आए तो प्लीज़ उनको लेके यहाँ पे एक बार जरूर आइएगा। आई लव टू मीट। मैं अभी तक जैसे कि सिलेक्टेड बच्चों से लगातार मिल रहा हूँ, बट आई रियली फील प्राउड कि मैं उन पेरेंट्स से भी मिलना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं आपसे मिलता हूँ बच्चा और आपका एग्जाम्पल इनके सामने रखता हूँ तो ये दिखाना चाहता हूँ कि देखो नकारात्मकता में भी कैसे पॉजिटिविटी के साथ मेहनत करके भैया क्या किया जा सकता है आगे। जिंदगी का नाम रुकना नहीं है, चलते रहना है। और अभी मैं लगातार कमीशन इंटरव्यू ले रहा हूँ, दैट मीन एनडीए के इंटरव्यू चल रहे हैं, अन्य एंट्रीज के सीडीएस के इंटरव्यू चल रहे हैं, जैक के इंटरव्यू चल रहे हैं। तो बच्चों से मिला तो बच्चों से मैंने कहा बेटा मैं तुमसे तो मिलकर खुश हूँ ही, तुम एक कमाल की प्रेरणा दे रहे हो, बट मुझे लगता है कि हमें तुम लोगों के पेरेंट्स से मिलना है, क्योंकि आज आप जो भी हैं उन्हीं की वजह से हैं, उन्हीं का संस्कार है, उन्हीं की अपब्रिंगिंग है जिस वजह से आप ऐसे हैं। तो मुझे लगता है उन पेरेंट्स से जब मैं मिलकर बातें करूंगा तो मुझे लगता है देश के लाखों पेरेंट्स देखेंगे कि आखिर बच्चे की परवरिश कैसे करनी है, जिससे कि आगे चलकर अपनी सफलता का कीर्तिमान क्या कर पाए, तय कर पाए। चलिए कुछ प्रश्न आपसे बनते हैं, स्पेशली कि पहली बार आप ऑब्वियसली आपका एग्जाम कब कंडक्ट हुआ इंडियन कोस्ट गार्ड का? 17 को कंडक्ट हुआ। 17 नवंबर को आपका स्टेज 2 रहा। स्टेज 1 दैट में रिटन एग्जाम आपका कब हुआ? 17 को ही हुआ, 17 सितंबर को आपका रिटन एग्जामिनेशन हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। रिटन इस बार करके आप प्रीटी सिक्योर थे, कोई आपको डाउट नहीं था? सेक्शन 1 में कितना अटेम्प्ट किया था भैया? 48। शाबाश। और सब सही मारे थे? अच्छा, ये 48 एग्जैक्ट था, तो उसके बाद तुक्का चल रहा था। चलिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए वो बहुत बड़ा प्रश्न हमारे लिए नहीं बनता है बच्चा। फिर साथ ही साथ आता है भैया आपका जो है सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 में कैसा रहा? 30 एग्जैक्ट मारा था। तो उसके बाद 20 को जो है तुक्का में कंसीडर कर दिया आपने। चलिए जब इतना आप कर लिए थे तो आपको ये पता चल चुका था कि अब स्कोर मेरा आसपास आ चुका है कि मैं स्टेज 1 क्वालिफाई करने वाला हूँ। स्टेज 2 का अनुभव कैसा रहा आपका वहां पहुंचने पे? कहाँ सेंटर रहा आपका बच्चा? चेन्नई सर। अच्छा, चेन्नई। तो अच्छा, बहुत बच्चों का ऐसा भी रहता है भैया कि दूर जाने में भी डरते हैं। उनको लगता है कि जो है इतना दूर हम कैसे जाएंगे। हम कहते हैं जज्बा हो तो यार जाना पड़ेगा,
क्या वहाँ सफलता करके जब बाहर आप आए होंगे तो आपके चेहरे पे एक अलग तरह का क्या रहा होगा ग्लो? कितने लोग बच्चे रिपोर्ट किए थे वहाँ पे? 75 बच्चों का रिपोर्टिंग था। हाँ। और 63 प्रेजेंट थे वहाँ पे। अच्छा, 75 में 63 प्रेजेंट थे। अच्छा, 63 में फाइनल कितने हुए बच्चे स्टेज 2 के लिए? लगभग 35-36। बाकी सब आउट हुए। यस सर। आउट होने के कारण क्या क्या रहे? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सबसे ज़्यादा इंडियन कोस्ट गार्ड में बच्चों को मैं हर वीडियो में आता हूँ और स्पेशली ही बताता हूँ भैया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत अहम कड़ी है। फिजिकल तो बाएं हाथ का रहा होगा। यस सर। हाँ, बिल्कुल ट्रेंड थे। तो कितने मिनट में कर दिया था 1.6 किलोमीटर? अंडर 5 सर। अंडर 5 मार दिया। यस सर। शाबाश। तो बड़ा खुश रहे होंगे मतलब बहुत खुश ये? थे। हाँ, बहुत खुश। चलिए कुछ बताइए, बाप बताइए, मैं क्या पूछूं? आप ही अपना हम अनुभव। थे, एक जी। आंध्र प्रदेश का था जी। दोनों एक टॉप मार दिए सब। क्या बात है। कितने बजे सुबह पहुंचे थे वहाँ पे? 8 बजे। 8 बजे पहुंच गए थे सुबह। फिर एंट्री कितने बजे शुरू हुई? 8 बजे से एंट्री करने लगे वो। अच्छा, तो डॉक्यूमेंटेशन तो वहाँ होटल वगैरह लिए थे, कैसे रुके थे? होटल लिए थे सब। अच्छा, होटल लिए थे। तो अकेले थे, कोई और साथ में था? नहीं, पार्टनर मिल गया स्टेशन पे ही। अच्छा, इसमें पार्टनर बन भी जाते हो जल्दी। हाँ, सब स्टेशन पर सोए थे तो हाँ, सही लिए। सही बात है। यहाँ का रूम ले लिया हम लोग। चलो बहुत बढ़िया। कितने में रूम पड़ा था? 250 का। 250 रुपए का। चलो बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद जो है सुबह 8 बजे वहाँ पहुँच पहुंच गए। गए। अच्छा, गेट पे कैसे चेकिंग कैसा है चेन्नई वाला सेंटर इंडियन सर कोस्ट? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। अच्छा, सारे सेंटर में कोस्टल एरिया में कि नोएडा अगर छोड़ दें हम लोग तो जितने भी सेंटर हैं सब समुद्र के क्या है? समुद्र किनारे ही था। कहा ही गया इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तट रक्षक बल। हाँ, तो तट पे ही रहेगा और कहाँ रक्षा करेंगे आप लोग। अच्छा, एक अलग अनुभव है इंडियन कोस्ट गार्ड का। Yes, एक अलग एहसास, एक अलग फीलिंग है। तो एक अलग तरह से नेवी वाली फीलिंग वहाँ पूरी तरह से जनरेट हो जाती है। चलो बहुत बढ़िया। तो क्या क्या गेट पे प्रक्रिया हुई? सर गेट पे RT-PCR चेक कर रहे थे केवल उसके बाद एंट्री कर दे रहे थे। उसका बैठा दिया सबको, जी। अपना डॉक्यूमेंट सब वो सबमिट करने लगे। फिर हम लोग अंदर बुलाए, सब जो फिंगरप्रिंट वगैरह जो होता है किए, फिर जाकर अपने कैबिन में बैठा दिए सबको। अच्छा, सबको। फिर 10-10 का ग्रुप बनाकर चेस्ट नंबर दे दिए। ठीक है। और निकालने लगे 10 का ग्रुप बनाकर, दौड़ाने लगे। 100 मीटर जाना था, 100 मीटर आना था। अच्छा। कोई फील्ड नहीं था, वो जो उन लोग का रूल होता है, ट्रैक होता है Yes, उसमें। sir। तो इसमें 8 राउंड करवाए। टोटल 100 जाना 100 आना। यस सर। सब लोग मार दिए, लेकिन जो 2-3 बैच ऐसा था कि दौड़ ही नहीं पा रहे थे। मतलब 1600 मीटर नहीं 1600 मीटर नहीं दौड़ पाए थे 7 मिनट में। हाँ। तो सर वहाँ जो ऑफिसर थे बहुत प्राइटली बात कर रहे थे लड़कों से, बहुत gently ऐसे सब। वो डरा नहीं रहे थे लड़कों को, अंदर से एनर्जी दे रहे थे। अच्छा, आर्मी वाला हाल नहीं है। आर्मी में तो लाठी लेके खड़े हो जाते हैं बिल्कुल। बोल रहे थे ना कि अब लास्ट में जो लड़के नहीं दौड़ पा रहे थे, सर आई कैन नॉट डू दिस। तो बोल रहे थे कि तुम बस चक्कर लगा लो, वो टाइम तुम्हारा इन्फिनिटिव है, कैसे भी तुम चक्कर कैसे लगा भी लो, चक्कर आठ पूरा बार कर। हो, कैसे भी। बहुत उन बढ़िया। लोगों से नहीं हो रहा था, लेकिन सर PFT में किसी को आउट नहीं किए। अच्छा, PF टीम किसी को? आउट नहीं किए। फिर हम लोग का स्क्वाड्स होने लगा, तो उसमें सर बहुत लड़के थे गिर जा रहे थे स्क्वाड्स में। तो बोल रहे थे कि 5 मिनट थोड़ा रेस्ट कर लो तुम, उसके बाद करो। फिर करना तुम। फिर करवा रहे थे। फिर पुशअप में ऐसा ही था, पुशअप मार रहे थे, लड़के गिर जा रहे थे, तो फिर बोल रहे थे 5 मिनट वेट करो। अच्छा, अंदर से देख के हंसी भी आ रही होगी कि बहुत मतलब हंस रहे थे। क्या ही लेवल है। हाँ, Yes, sir। इस लेवल को देख के हंसी आती है। मतलब हम लोग तो जैसे अभी हम लोगों ने शुरू कर दिया एक नया वर्जन बच्चा कि हर महीने संडे में हम लोग स्पेशल टेस्ट रखते हैं। बाकी तो जाते ही हैं, बट जिसमें हम लोग फेज 2 रखते हैं, GDSRT भी रखते हैं बच्चों का। मतलब सेम जैसे इंडियन एयरफोर्स करती है या इंडियन कोस्ट गार्ड में फिजिकल टेस्ट जो पैरामीटर है, इंडियन नेवी के अंदर जो पैरामीटर है, इंडियन आर्मी के अंदर जो पैरामीटर है, उसी सेम पैरामीटर पे हम बच्चों का फिजिकल टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जिससे कि उनको रियलिटी पता चले कि आखिर वास्तविकता में क्या होता है, वो समझ पाए कहाँ वो स्टैंड कर रहे हैं। तो इस तरह से फिजिकल कितने बजे तक डन हो गया था आप लोगों का? लगभग 12 बजे तक। 12 बजे तक हो गया था। फिर 12 बजे के बाद डॉक्यूमेंटेशन शुरू किए कुछ? उसके बाद बोले जाओ लंच कर लो। ठीक है। अंदर मैंने आए थे लंच लेकर, तो हम लोग पैसा पे किए और लंच किए। अच्छा, लंच वहाँ आया हुआ था? Yes, sir। तो वहाँ पैसा देना था। कितने का मिला लंच बच्चा वहाँ पे? 70 रुपए में। ठीक खाना था? एकदम सर, खाना तो अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्या क्या दे रहे थे, अच्छा नहीं लग रहा था। अब साउथ चेन्नई इंडिया का साउथ में जाकर के नॉर्दर्न वालों को बड़ी दिक्कत होती है कि आखिर क्या चावल खाएं। तो बस सर पता नहीं कुछ दे रहे थे ना, तो हम लोग बस चावल ही खा कर हम लोग रह गए। हाँ, अब दाल चावल रोटी सब्जी की आदत लगी तो और क्या हमको समझ में आता है। अच्छा, वहाँ क्या है, सांभर हर चीज में होती है, रायता बना देते हैं। रायता तो 12 व्यंजन है, लेकिन समझ में कम आता है। व्हेन आई वाज इन बैंगलोर इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी इटसेल्फ। मेरे लिए बहुत टफ हो गया था, क्योंकि मैं सुबह मुझे याद है कि आई जस्ट वेंट इन द मॉर्निंग। तो सुबह होता ना कि अपने गांव में भाई पूरी सब्जी बढ़िया मिल जाती है नाश्ता में, हाँ, या कचौड़ी सब्जी मिल जाती है, तो हम भी खूब खुश हुए, बोले हाँ पूरी सब्जी है। अब हमने पूरी सब्जी ऑर्डर कर दिया, खूब बढ़िया प्लेट पे सच के आ गया। बट जब उसमें टेक्निकली जाके देख रहे हैं तो पूरी के साथ सांभर दिया हुआ है। अब बताओ पूरी के साथ कोई सांभर कैसे खा सकता है? अब हम लोगों के दिमाग में वही वाली सब्जी इमेजिनेशन रहती है। बट कोई नहीं, मसाला डोसा बहुत अच्छा बनता है, हर राज्य की अपने खाने की खूबी है, बट हम लोगों के खाने का खूबी थोड़ा सा अलग हो जाता है यहाँ पे। चलो बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद जो है लंच के बाद क्या रहा?
लंच के बाद सर हम लोग केबिन में आकर बैठ गए, फिर 10 1 to 10 बुला रहे थे, डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे। तो हम लोग 10 गए थे, तो सर मेरा लास्ट में था, 10 में था। 10 में तो मेरे सामने वाले जितना आ रहे थे 6 ऐसे ही छट गए डॉक्यूमेंट से ही, 1 by 1। अब बचे 4, तो हम लोग इतना अंदर से डर गए थे कि क्या होगा हम लोग के साथ। लेकिन गए थे सर, कोई इशू नहीं था, बस वहाँ का सर्टिफिकेट को लेकर था और नंबर जो परसेंटेज वगैरह है उसको लेकर बस। जी, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे लिया गया वहाँ पे? सर 10th 12th का सर्टिफिकेट, स्टेज 2 का एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म जी, और 20 फोटो। 24 फोटो, 20 फोटोज थे। Yes, sir. 20 फोटो मांगेंगे, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। इसमें भी लोग फेल हो जा रहे थे सर, इसमें भी फोटो ही नहीं ले गए थे, ये हाल है। तो अच्छा, इसलिए वीडियो में स्पेशली आता हूँ बच्चा, मैं स्पेशली जोर दे दे के बताता हूँ कि भैया एक बार देख लो वीडियो, उसके बाद जाना। Yes, और जो डॉक्यूमेंट्स है उसको कलेक्ट करके जाना है। जी बच्चा बताएं। तो उसके बाद फोटो ही कुछ लोग नहीं ले गए हैं, फोटो ही नहीं ले गए थे, मार्कशीट ले गए हैं, सर्टिफिकेट नहीं ले गए हैं। हाँ सर, तो चांस दे रहे थे लास्ट तक। अच्छा। कि आप कैसे भी ला लीजिए, हाँ, हाँ। क्योंकि हम लोग नहीं चाहते आप उतने दूर से आए हैं, हम तो आप वापस जाएं। वापस जाएं। तो कुछ लगे फोटो मैंने वहाँ ले लिए और हो गया उन लोगों का। चलिए, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और Thank you, दिल से यही चाहता हूँ कि जल्दी INS चिल्का में पहुँचें। हाँ, थोड़ा सा अभी आराम है Yes, क्योंकि दिसंबर जनवरी, कब तक ज्वाइनिंग के लिए कंफर्मेशन दिया INS चिल्का? सब लोग से पूछ रहे थे, तो बताया कि कंफर्म नहीं दे सकते हैं, पर 1 या 1.5 महीने तक आपको 1-1.5 महीने रहेगा। वही जनवरी मिड के बाद ये लोग प्रोसेस शुरू करेंगे और रिजल्ट भी उसी के आसपास क्या करते हैं, 15 दिन पहले जनरेट कर देते हैं। चलिए, आपके रिजल्ट को लेकर तो मैं प्रिटी सिक्योर हूँ, मुझे कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं है। तैयारी कैसे की आपने? मतलब एक अलग तरह का ये एग्ज़ाम हो जाता है, एक तरीके से समझो कि ये X and Y बोथ हो जाता Yes, है। sir. हाँ, क्योंकि अर्थमेटिक का भी रोल है, रीजनिंग का भी रोल है, जीके का रोल थोड़ा कम हो जाता है। Yes, sir. जैसे कि Y ग्रुप में भी हम देखें तो, हाँ, लेकिन अर्थमेटिक, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल साइंस और मैथ फिजिक्स का रोल तो अच्छा रहता ही रहता है। 10+2 में मैथ फिजिक्स के क्वेश्चन किस लेवल के रहे बच्चा? सर बहुत टफ थे, बहुत टफ थे। टफ थे लेकिन कॉन्सेप्चुअल थे, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ कर लेगा। जी, बहुत बढ़िया। इसमें रट्टा और ट्रिकी वाला कॉन्सेप्ट नहीं सर, रट्टा चलेगा। वाला trick वाला काम। हाँ, इसमें आपको कॉन्सेप्ट पे पकड़ Concept होनी बस। चाहिए। ये अल्टीमेट बच्चा, मैं सब बच्चों को समझाता भी हूँ बेटा कि ठीक है, लोग ट्रिकी बताते हैं, ट्रिक ही कॉन्सेप्ट से पैदा होती है। Yes, अगर आपका कॉन्सेप्ट पे पकड़ है, आप क्वेश्चन रटिए मत, क्वेश्चन करने का अपने अंदर क्षमता डेवलप करिए। और क्षमता तभी डेवलप होगा भैया जब आपका किस पे कमांड होगा बच्चा? कॉन्सेप्ट पे कमांड होगा। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। फिर उसके बाद फर्स्ट सेक्शन में कैसा रहा? क्योंकि सर अच्छा, मेरे लिए चैलेंज था अर्थमेटिक, हाँ। क्योंकि सर हम एक्स ग्रुप पे तैयारी सही बात है, तो मैथ फिजिक्स पूरा फोकस था। तो हमने और जुलाई तक वही एग्जाम दिए थे। यस सर जी। तो यूट्यूब पर देखे तो बहुत हार्ड पढ़ा रहे थे सर, हम देख कर एकदम डर गए थे कि क्या होगा। फिर जो MKC का बुक था जी, अर्थमेटिक का, जी। उसमें थोड़ा लेवल अच्छा था, जी। लेवल 1 को पढ़ गए। बहुत बढ़िया। सोचे कि आप कुछ करने से अच्छा है किसी को पढ़ लो, ऐसे से हम पढ़े भी हैं पहले से। जी, जी। दोहरा लिए सर, आए तो एकदम स्क्रीन पर देखते ही एकदम खुश हो गए हम कि चलो 30 जो- क्वेश्चन सर एकदम डिट्टो आ रहे हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। और मैं बच्चों को ये बताता भी रहता हूँ कि अभी लेटेस्ट जो हमने किसी पब्लिकेशन में काम किया है वो स्पेसिफिक बुक बना दी है एकदम, मतलब बच्चों को भटकने की जरूरत, अगर उतना भी कॉन्सेंट्रेट होकर स्टडी कर लें तो कहीं से कहीं तक कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। बहुत ज़्यादा 100 प्लेटफॉर्म से आपको फायदा नहीं मिलेगा, आप कॉन्सेंट्रेट होकर खुद क्या कर रहे हैं इस बात से आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यार दोस्त भी कुछ तैयारी कर रहे हैं आपके इस समय? सर थे पर उनका निकला नहीं। अच्छा, उनका निकला नहीं। तो जब दोस्त सफल होता है तो बाकी दोस्त कैसा महसूस करते हैं? सर हम लोग रूम पार्टनर थे, एक मेरा अच्छा। दोस्त ही पढ़ा है, तो जी। वो भी इसका एयरफोर्स में हो गया है, हाँ, हाँ। इन्वायरमेंट का वेट कर रहा है, एनवायरमेंट का वेट कर रहे हैं। एक हम है। चलिए, बहुत खुश बढ़िया। था सर, वो बहुत खुश था हाँ, हाँ। कि हम लोग दोनों साथ हो गए। हाँ, और दोनों साथ में आसपास ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, ये भी बता दे रहा हूँ बोल पहले रहा था से। कि हम देख रहे हैं कि हमसे पहले तुम्हारा ना हो जाए। इस तरह की प्रक्रिया हो गई है। हाँ? चलिए, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी आपने बच्चों को दिखा रही है और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने सब कुछ बताया और बच्चों का है। मैं दिल से दुआ करता हूँ बेटा इस चीज़ के लिए और प्रेयर करता हूँ ईश्वर से कि जल्दी जो इंडियन एयरफोर्स के मसले हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं और हो जाएंगे ईश्वर की कृपा से। हाँ, ये बुरा दौर था बेटा, बट मुझे लगता है आपका धैर्य, आपका पेशेंस और ईश्वर में विश्वास, यही एक माध्यम था जो मैं कह सकता हूँ और यही सच है ओवरऑल। एंड आगे सब कुछ अच्छा होने वाला है, इस बात की हम बिल्कुल पूरा जो है आशा करते हैं और ये बिल्कुल अच्छा होगा। और बिल्कुल सीखिए इस बच्चे से, इज़ जस्ट फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली बैकग्राउंड, जैसे मैं बच्चे को जानता हूँ। बहुत कहते हैं एक मिडिल क्लास भी होता है, हो जाता है लोअर मिडिल क्लास, क्योंकि पिताजी केवल किसान हैं तो बड़ा संघर्ष हमेशा रहा होगा जीवन में। आई थिंक इलाहाबाद में आना रहना अपने आप में, बट ये भरोसा जो आपके पिताजी ने आप पे दिखाया बेटा,
उस भरोसे को आपने कायम रखा Yes. और आपने कर दिखाया। तो आई थिंक आपके पेरेंट्स भी बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे आपके ऊपर, और पूरा एमकेसी परिवार आप पे प्राउड महसूस करता है बेटा। और ये एग्जाम्पल आप हमेशा सेट करिए ज़िंदगी में, और जहाँ मौका मिले, जो मौका मिले, दूसरों को सिखाने का और कुछ बेहतर करने का प्रयास करिए। कुछ लास्ट में जो बच्चों को मैसेज आप देना चाहें, क्योंकि अमूमन इंडियन कोस्ट गार्ड के इंटरव्यू बहुत कम होते हैं, Yes, sir. तो कुछ बात जो आप कहना चाहें, जितने भी इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रिपरेशन वाले बच्चे हैं या नेवी एयरफोर्स के बच्चे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सर पहले तो कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि सर यूट्यूब पर इतना झूठ बोल रहे हैं ना, जी। हम खुद डर गए थे। मैं समझ रहा हूँ। एससी एसटी वालों के लिए स्टेट का ही चलेगा, स्टेट का ही चलेगा, और सबके लिए सेंट्रल का चलेगा। जी बिल्कुल। बस जीडी निकालने के लिए डीबी पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा जी, और सेक्शन 1 को Yes, आप sir. इग्नोर, क्योंकि वो स्कोरिंग Yes, पार्ट sir. है, Scoring उसमें part 60 में आप बच्चा 55 तक खींच हाँ, सकते हैं, ठीक है। आप में स्कोप रहता है। बहुत बढ़िया। और कुछ बात जो आप कहना चाहें बच्चा? बस एमकेसी की बुक इंग्लिश जी बहुत सर मेरी हेल्पफुल हुई। चलिए, थैंक यू। एयरफोर्स में भी, और रीजनिंग सर बस अल्फाबेट ही आया था, अल्फाबेट से रिलेटेड अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन बस एक ब्लड रिलेशन था, एक डायरेक्शन था। जी जी। वैसे भी एक चीज़ मैं मानता हूँ बच्चा कि खुद पे भरोसा है, बेहतर मेहनत है। हाँ, एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत होती है, और हमेशा बीइंग एमकेसी परिवार हम सबकी कोशिश यही रहती है कि हम एक अच्छे गाइडेंस को लें। हाँ, नोबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, बट मुझे लगता है कि बच्चों को सफलता के लिए वो क्लासरूम प्रोग्राम का एक अलग ही अहमियत है। Yes, उसका कोई अल्टरनेटिव दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो एक कंपटीशन की फीलिंग देता है। क्योंकि फौज का टेस्ट केवल बच्चा जो है, जैसे मैं अभी आपका जब देखा मैंने चेहरा, तो 2019 में जो पर्सनालिटी था वो मुझे अलग दिखा, आज आप एकदम अलग दिखाई दिए हैं मुझे। मतलब तब मैं वो दबा सहमा सा बच्चा विजुलाइज कर रहा था, एंड टुडे आई एम लुकिंग यू, इट्स टोटली चेंज इन पर्सनैलिटी। तो मुझे लगता है कि इस दौरान जो कॉमन सेंस, जो मैच्योरिटी, जो कॉन्फिडेंस में आप में आया है, कहीं ना कहीं यही पर्सनालिटी का ग्रूम है, यही पर्सनालिटी का टेस्ट एकेडमिक का है, ये बिल्कुल सच है। बट ये ध्यान रखिएगा कि ये टेस्ट पर्सनालिटी का भी है। दोनों में से किसी भी फैक्टर पे आप कमजोर हुए तो आप काम से गए। तो ये सबको कहना चाहता हूं, और मुझे लगता है क्लासरूम ही एक रास्ता है जिससे आप दोनों चीजों को बेहतर ढंग से डेवलप कर पाते हैं। मैं एग्जांपल भी देता हूं भाई, स्कूल बचपन से क्यों जाता है बच्चा? क्योंकि उसके पर्सनालिटी का एक ग्रूम होता है, कंपटीशन मिलती है, टेस्टिंग होती है, सिस्टम होती है। नहीं तो घर पे भी ट्यूशन लगा के पढ़ ले, स्कूल जाने की क्या जरूरत है उसको? यस सर। क्लासरूम में पढ़ना, सेल्फ स्टडी करना, सब दोनों जब कॉम्बिनेशन होता है तो अलग ही मजा, एक अलग एहसास होता है, एक अलग, वो कहते हैं ना सामने जो बोर्ड वाली फीलिंग है उसका कोई दुनिया में तोड़ है ही नहीं। वो एक अलग, वो कहते हैं ना रियल जंग जैसे मैदान में होती है, तो पढ़ाई भी क्लास रूम में होती है, क्योंकि आपके पास डाउट काउंटर ऑप्शन होता है, आपके पास क्लास ऑप्शन होता है, आप पूछ सकते हैं, टीचर से हर बात कह सकते हैं। तो वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो ये पूरे देश को समझना बहुत जरूरी है कि मैदान में जुटिए, मैदान से ही सफलता क्या होगी। सुनिए, कल को बच्चों को एयरफोर्स के लिए बेटा GDSRT जाना है फॉर एग्जाम्पल, ईश्वर जो है आपको भी शायद मौका इस चीज का दे, क्योंकि रिजल्ट वी आर होपिंग इन दिसंबर कि 10 दिसंबर तक पूरा नेक्स्ट डेट एयरफोर्स की यही है। तो वी आर होपिंग कि हाँ उस समय तक रिजल्ट्स जनरेट कर दिए जाएंगे, जैसा अभी तक उनका कहना है। बट ये है कि अब कुछ कहना भी नहीं मन करता है, क्योंकि इतना डरा दिए हैं लोग, और बच्चों का एक बहुत बड़ा भरोसा होता है, एक बहुत बड़ा फेथ होता है। तो कोई भी स्टेटमेंट जब मैं यहाँ से जारी करता हूँ तो बहुत सारे बच्चों के लिए वो एक स्टेटमेंट नहीं होता, एक विश्वास फैक्टर होता है बेटा, क्योंकि इतने साल से मुझे सुनते आ रहे हैं, तो हर बात को दिल से वो क्या करते हैं, मानते हैं। तो एक मौलिक जिम्मेदारी बन जाती है ऊपर की, हम जब कोई बात कहें तो उस बात में क्या होना चाहिए, दम होना चाहिए। बट इंडियन एयरफोर्स ने भी निराश कर दिया, क्योंकि बार बार एक जो डेट का इंफॉर्मेशन आता है उन्हीं की तरफ से आता है, बट उन्होंने ही चीजों को क्या कर दिया, ओवरऑल डिले कर दिया ओवरऑल। बट 10 दिसंबर तक है, तो हो सकता है कि आपको GDSRT का मौका मिले। यही कॉन्फिडेंस एंड पर्सनालिटी बनाए रखिए। जबरदस्त हम लोग ऑफलाइन वर्जन में भी मेहनत कर रहे हैं GDSRT के लिए। बिल्कुल आपका पर्सनालिटी बेटा अप टू द मार्क है, और आज जो कॉन्फिडेंस आप में देख रहा हूँ, किसी भी एग्जाम में बैठोगे तुमको कोई रोक ना पाएगा बेटा। यही आत्मविश्वास है जो आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण रहा। तो बहुत लगा अच्छा आपसे बात करके। आई थिंक आप परिवार को तो गर्व महसूस कराए हैं, पूरे बलिया को भी गर्व महसूस करा रहे हैं, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड की एक जो परंपरा आप शुरू कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है बच्चा। एंड एज ए MKC परिवार वी फील प्राउड ऑन यू, और बिल्कुल जब भी मौका मिले पेरेंट्स को या भैया को जरूर लेके आइएगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक फॉर योर जर्नी। थैंक यू सर। थैंक यू।